శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద పుండరీకాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నందనందన గోవింద నవనీత చోర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పశుపాలక శ్రీ గోవింద పాప విమోచన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద సాజ భగేన చో हेलो हेलो ब्रह्मज्ञानं प्रथमं वरदान सेमदः सुरजोग्रेण आवः सर्वदन्या उपमानस्य पृष्ठाः निमसदश्च विवाह सरसामिन्द्रचकालकृमृतो तेन संवृताः सुमनसता बद्धामि यशोमयी युवास्माथाः परिवीतागान् संशरेयात्मवद्जायमानः सन्धीरासतवयवन्निर्दिशवाद्यो मनसा देवयन्ताः माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। मन में भगवान का चिंतन ध्यान करते हुए हम मंगलाचरण करेंगे। श्री गणेशाय नमः।
नमः। श्रीमद् वेंकटेश्वराय नमः। अलंकापुरी महापुण्यराशी नमस्कार माझा माऊली ज्ञानेश्वरास गणाधीश अर्हा वेंकटेश समर्थ भूतिप्रदं भूषणं भूषितांगं श्रियासमेतं शिवचक्रबन्धं शेषाद्रिवासं श्रितपारिजातं श्रीवेङ्कटेशं शिरसा नमामि। श्रीवेङ्कटेशं शिरसा नमामि। वेङ्कटेश्वर भगवान की जय। गौ माता की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान की असीम अहेतु की कृपा करुणा के फलस्वरूप अति दुर्लभ ऐसी श्रीमद् वेंकटेश भाव कथा का दुर्लभ श्रवण भगवान ने हम सबके लिए सुलभ करवाया है। मनुष्य जीवन में सत्संग बड़ी दुर्लभ चीज है। उसमें भी जो श्रवण में बहुत ही कम प्राप्त हो, ऐसा ग्रंथ जब हमें सुनने के लिए मिले तो जानना चाहिए कि भगवान की परम असीम हमारे ऊपर कृपा है, जो हमें इस दुर्लभ ग्रंथ का श्रवण भगवान ने सुलभ करवाया। भगवान की नानाविध लीलाएं हम सुन रहे थे। भगवान की बड़ी प्राकृतवत भगवान हम सब मनुष्यों की जैसे भगवान लीलाएं करते हैं। लीला शब्द का अर्थ ही क्रीड़ा है। अब जब भगवान को क्रीड़ा करनी है तो भगवान अपनी मर्यादा को भुला के क्रीड़ा करते हैं। भगवान अपनी भगवत्ता को भुला के क्रीड़ा करते हैं। भगवान ये नहीं सोचते कि मैं भगवान हूँ। भगवान ये सोचते हैं कि हमें क्रीड़ा करनी है ना, हम सामान्य जीवों की तरह क्रीड़ा करें। पर भगवान की भगवत्ता किन्हीं किन्हीं लीलाओं में दिख जाती है। पूर्व जन्म में वेदवती देवी ने तपस्या की थी भगवान से पतित्व के प्राप्ति के लिए, और भगवान उन्हें वरदान देते हैं। और उसी वरदान के फलस्वरूप, उसी दिए हुए वचन के फलस्वरूप होता ऐसे है कि इस जन्म में इस श्रीनिवास के रूप में भगवान उनका पत्नी रूपेण ग्रहण करने का निश्चय करते हैं। अब भगवान का विवाह है। अब सभी लोग क्या, इसमें तो सामान्य कोई है ही नहीं। वीआईपी की क्या चले, यहाँ तो सब वीवीआईपी है। अरे भाई, सामान्य देश का कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ जाए तो उसे वीआईपी समझा जाता है। यहाँ सृष्टि के नियंत्रक ब्रह्मा विष्णु महेश है, दिशाओं के देवता दिक्पाल इत्यादि है, देवता गंधर्व सिद्ध यक्ष गंधर्व चारण दैत्य इत्यादि सब भगवान के इस विवाह के लिए भगवान ने आमंत्रित किए, और वह भी अपना सौभाग्य समझते हुए वो भी सब लोग आए। अब हुआ ऐसे, जैसे हमने कल सुना, भगवान लीला पूर्वक श्री कुबेर जी द्वारा ऋण ग्रहण करते हैं। अब विवाह की सब व्यवस्था करनी है, हर एक को धन देना है, और भगवान के पास धन नहीं। भले ही लक्ष्मी जी के पति हो, पर पास में धन रखते नहीं। कुबेर जी से लीला पूर्वक भगवान ने ऋण ग्रहण किया। 16 लाख राम मुद्रा इसका ऋण ग्रहण किया,
और उसका ब्याज भी निश्चित किया। भगवान लीला कर रहे हैं, हम सब लोगों को सिखा रहे हैं कि भाई व्यवहार में ये सब करना पड़ता है, और जब करे तब प्रामाणिकता से करे। केवल अपना प्रभाव दिखा के कोई कार्य न करे तो भगवान ऋण ग्रहण करते हैं, और फिर उसके बाद जिसे जिसे भी कुछ बांटना हो बांटते हुए आगे चलते हैं। अब ऐसा होता है कि अब ससुराल में बारात जाएगी, यह सब निश्चय करके सभी देवताओं की बारात ससुराल की ओर चलती है। अब ससुराल की ओर चलती है और भगवान निकलते हैं। अब होता ऐसे है कि जब जा रहे होते हैं तो बीच में श्री सुखदेव जी का आश्रम पड़ता है। यह वही सुखदेव जी है जिनके माध्यम से भगवान के ससुर आकाश राज ने निमंत्रण पत्रिका भेजी थी। भगवान के बड़े प्रिय भक्त है। सुखदेव जी की भक्ति के बारे में तो क्या कहना, कीर्तन भक्ति के वह आदर्श है। जाते जाते अब सभी ऋषि मुनि इत्यादि है, अब मार्ग में ही सुखदेव जी का आश्रम पड़ रहा है। अब ससुराल में जाना है, अब सबको उत्सुकता है, भगवान को भी उत्सुकता है कब ससुराल जाएंगे, कब वहां का आदरातिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान भी लीला पूर्वक उत्साहित है। अब उत्साहित है तो होता ऐसे है, सुखदेव जी को लगता है कि भगवान ने मेरे आश्रम में आना चाहिए, मेरी कुटिया में, मेरी झोपड़ी में भगवान के पैर लगने चाहिए। अब सब देवता है, सभी सिद्ध महापुरुष है, ऋषि मुनि देवता गंधर्व सिद्ध यक्ष गंधर्व चारण, ये सब है, ये सब साथ में है, और भगवान मेरी झोपड़ी में आएंगे क्या? ये सौभाग्य मुझे बाद फिर से कभी नहीं मिलेगा, और बहुत अच्छा होगा यदि भगवान के चरण मेरे झोपड़ी को लगते। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान से निवेदन करते हैं कि हे भगवान, आप जा रहे हैं, आपको जल्दी है, पर मार्ग में ही मेरी झोपड़ी है, आप आने की कृपा करें। भगवान कहते हैं कि तुम्हें तो पता है ना कितनी जल्दबाजी है, मैं अकेला होता तो अलग बात है, ये सब बाराती मेरे साथ में है। सुखदेव जी कहते हैं आप यदि निश्चय करें तो कोई कुछ नहीं कहेगा। आपके द्वार पे, आपके समक्ष तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, विद्वान, ज्ञानी, तपस्वी, योगी, धनाढ्य, धनवान सब आपके समक्ष खड़े होते हैं। महाराज जी, हे भगवान, उनके यहाँ आपका जाना होता है, पर हम गरीब के यहाँ आपका जाना कब होगा? हमारे गरीब के यहाँ आपके चरण पड़े। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हम निष्किंचन हैं तो क्या हुआ, हम वैराग्यवान हैं तो क्या हुआ भगवान, पर आपके कृपा के अधिकारी हैं। आप ऐसी उपेक्षा ना करें, आप कृपा करके आने का कष्ट करें। अब भगवान की भी बात ऐसी है ना, भगवान को भी अभी ऐसे विरक्त महापुरुष है ना, इनका वचन भगवान से टाला नहीं जाता। अब होता ऐसे है कि भगवान कहते हैं ठीक है, पर बाकी सब उनको अपेक्षा, उन्हें वह सब आक्षेप लेते हैं कि अजी हमें जाना कहाँ है, हम निकले किस काम के लिए है, और बीच में हर कोई बुलाएगा तो आदरातिथ्य करेंगे, इसी में समय चला जाएगा। सुखदेव जी महाराज प्रार्थना करते हैं भगवान कुछ भी करो, थोड़ा सा आ जाओ। हमें भी इसका अनुभव होता है, लोगों के मन में बड़ा श्रद्धा भाव होता है। हम भी कभी कार्यक्रमों में इत्यादि जाना होता है तो लोग पूछते हैं महाराज कि महाराज जी थोड़े समय के लिए सही, पर आप हमारी कुटिया पे आई, आप हमारे घर पे आई। यहाँ पर भी किन्होंने पूछा, लोगों का श्रद्धा भाव होता है, कोई छोटे हैं, कोई गरीब है, फिर भी
उनकी श्रद्धा का आदर करते हुए उनके भाव को महत्व देना चाहिए। भगवान स्वयं देते हैं, हम तो भगवान के भक्त हैं। होता ऐसे है, सुखदेव जी आर्त भाव से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मैं विरक्त हूं, मैं गरीब हूं, ऐश्वर्य पूर्वक आपकी पूजा नहीं कर पाता, पर आप आइए जरूर। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। आर्त भावना से सुखदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान उनके आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं और उनके कुटिया पे जाते हैं। सभी अब भगवान के पीछे पीछे सभी देवतावादिकों को जाना पड़ता है। सुखदेव जी महाराज के कुटिया में था ही क्या, थी तो झोपड़ी ही, पर उसमें भी सुखदेव जी महाराज ने यथावत उनकी पूजा की। जो भी सामग्री, पत्रम पुष्पम फलं तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपनुतम अश्नामि प्रयतात्मना। भगवान का वचन गीता जी में, उसके अनुसार जो भी सामग्री, जैसे साधन सामग्री उपलब्ध है, उसके अनुसार सुखदेव जी ने पूजन किया। भगवान ने प्रेम के साथ ग्रहण किया और हुआ ऐसे कि सभी ऋषि मुनि सोचने लगे, अच्छा सुखदेव जी ने भगवान को खाने के लिए फल दिए, अब सभी साधन सामग्री थोड़ी थोड़ी है। सभी लोग कहने लगे, वाह, सभी बाराती आए और केवल दूल्हे सरकार को खिला रहे। भगवान सबके मन की बात जान गए। भगवान ने जिस प्रकार से महाभारत में द्रौपदी का एक पत्ता, सब्जी का एक पत्ता खाके सभी दुर्वासा और उनके आए हुए शिष्यों को तृप्त किया था, महाभारत में, महाभारत का प्रसंग शायद आप लोगों ने सुना होगा। तो उसी प्रकार भगवान सुखदेव जी के फल ग्रहण करते हैं और भगवान विश्वम्भर है, भगवान जगन्नाथ है, भगवान के उदर में, भगवान के पेट में संपूर्ण ब्रह्मांड है। उन्होंने खा लिया, उन्होंने तृप्ति से डकार दे दी और उसी से आए हुए सब बाराती तृप्त हो गए और फिर निकले विवाह के लिए। सभी बाराती निकलते हैं और होता यह है कि चलते हैं और आकाश राज की राजधानी में पहुंच जाते हैं। अब राजधानी में पहुंचते हैं तो वहां क्या चल रहा है, वहां जिस प्रकार से भगवान के विधि विधान हमने कल देखे, उसी प्रकार कन्या पक्ष, उनके भी कुलधर्म कुलाचार इत्यादि विधि विधान हो रहे हैं। उनके भी सभी नांदी श्राद्धांत कर्म हो, देव प्रतिष्ठा हो, अन्नदान इत्यादि हो, यह सब विधि विधान उनके भी हो रहे हैं। और माता पद्मावती की ओर से उधर से भी सब विधि चल रही है और माता पद्मावती उनके कुल देवी का दर्शन करने के लिए हाथी के ऊपर राजा ने उन्हें सवार किया और कुल देवी का दर्शन करने के लिए निकल रही है। माता पद्मावती कुल देवी का दर्शन कर रही है और देवी से मांगती है। अब माता पद्मावती की कुल देवी है माँ दुर्गा, उनसे प्रार्थना करती की है मुझे यह पति रूप में प्राप्त हो। अब ससुराल की कुल देवी है तो दूल्हे को भी प्रणाम करना ही पडता है। सासरवाडीच्या कुलदेवाला सुद्धा दर्शनाला जावं लागतं महाराज, आपलं नाही असं म्हणून चालत नाही। आता देव सुद्धा तिथं दर्शनाला गेला देवीच्या, तुमचं कुलदैवत आहे म्हणून, आमचं तुमचं म्हणता येत नाही। भगवान भी वहां पे गए, भगवान ने भी प्रार्थना की, भगवान ने भी प्रणाम किया और हुआ ऐसे
कि अब भगवान को आमंत्रित करने उनके ससुर जी साक्षात आकाश राज आ गए। जहाँ पे भगवान रुके हुए थे उनके शिविर में आमंत्रण देने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए साक्षात आकाश राज उनके ससुर आ गए और उन्होंने भगवान का स्वागत किया। भगवान ने कहा, भगवान ने भी उन्हें प्रणाम किया, कहा कि आपको आने की क्या आवश्यकता थी, आप इतने वृद्ध है, आप अपने पुत्रादियों को भेज देते। तो उन्होंने कहा नहीं, आप आए हैं, हमारा सौभाग्य है और हमें ही आपका स्वागत करने का सौभाग्य मिलना चाहिए। भगवान का स्वागत होता है और फिर सभी विधि विधान भगवान के विवाह विधि के यह शुरू होते हैं। विवाह के लिए विवाह स्थान पे भगवान पहुंचते हैं। अब विवाह की विधि करने के लिए ऋषि मुनि तो है, अब बाकी उपस्थित देवता क्या करेंगे, अब बाकी उपस्थित सब बाराती क्या करेंगे, इतनी बड़ी संख्या में है, बाकी उपस्थित क्या करेंगे। अब बाकी बाराती आए हुए क्या करते हैं जी, भोजन तो जब तक शादी नहीं होती तब तक मिलता नहीं, तो एक तो नाचना है, गाना है, यही करना है और आनंद लेना है। और जैसे कल कहा गया, ये वर पक्ष है और ये सामने का सब वधू पक्ष है, तो भगवान की बारात बन के आनंद लेना है ना, हमें लेना है ना। तो भगवान की बारात में अब गीत हो रहे हैं, भगवान के विवाह के मंगलमय गीत हो रहे हैं, तो इसलिए हम सब उन गीतों का आनंद लेते हुए, मस्ती के साथ झूमते हुए, तालियां बजाते हुए, नृत्य सेवा करते हुए भगवान के विवाह में चलिए शामिल होते हैं। आज बालाजी की शादी है, आज बालाजी की शादी है, आज बालाजी की शादी है, आज बालाजी की शादी है। की शादी है, मेरे वेंकटेश की शादी है। पद्मजी यूं मुस्कावे, मुझे ताना मिल जावे। जय हो। पद्मजी यूं मुस्कावे, जय हो। मुझे ताना मिल जावे। जय हो। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी में हुई तमन्ना। जय हो। मेरी थी यही तमन्ना, जय हो। पूरी
आज बालाजी की शादी है, आज बालाजी की शादी है, आज बालाजी की शादी है, मेरे वेंकटेश की शादी है, मेरे वेंकटेश की शादी है, मेरे वेंकटेश की शादी है, आज बालाजी की शादी है, बालाजी की शादी है, आज बालाजी की शादी है, आज बालाजी की शादी है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, वेंकटेश्वर भगवान की, पद्मावती माता की जय। घर में उनके जीवन में मंगल कार्य होते हैं, इसलिए जिन्हें अपने मंगल कार्य कराने हैं ना, अपने घर में मंगल कार्य होते रहे, ऐसा लगता है उन्हें चाहिए कि भगवान का विवाह उत्सव मनाएं। आइए हम भी भगवान का विवाह उत्सव मनाएंगे। मंगलाष्टकों के मंत्राशीर्वाद के रूप में हम भगवान के विवाह का दिव्य दर्शन करेंगे। वेंकटेश्वर भगवान की जय। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं शिविनो व्यात्तम् ईशनन्निधानामुम् इधान सर्वलोकम् इधानो वेङ्कटेश पद्मावतीभ्यां नमः। ध्यायामि आवाहयामि पूजयामि। शुभमङ्गल स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदौ बल्लाळं मृडं विनायकमं चिन्तामणि सेवरं लेण्याद्रि गिरिजात्मजं सुवरदं विघ्नेश्वरं ओझरं ग्रामोराञ्जनसंस्थितो गणपति कुर्यात् सदा मङ्गलम्। कस्तूरी तिलकमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे भरमोक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितां कण्ठे च मोक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालजो तावनीं शुभमङ्गल सावधान। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेन्द्रतनया चरमन्वती वेदिका क्षिप्रावे त्रवती महासुरनदी ख्याता गया गंडकी पूर्णात् पूर्ण जले समुद्र सरिता कुर्यात् सदा मंगलम्।
शतम मधुवर्यो शुभम भव। में आनंद का वातावरण छाया हुआ है, आनंद का वातावरण छाया हुआ है और सर्वत्र बड़ी प्रसन्नता से देवता, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, चारण, ऋषि, मुनि, सभी राज दरबारी, सभी राजा के सैन्य, सभी राज्य के नागरिक, इनमें आनंदोत्सव का वातावरण और भगवान की दिव्य एक एक विवाह की औपचारिकता, विवाह का विधि विधान शुरू रहता है। आकाशराज भगवान की पाद्य पूजा करते हैं, मधुपर का पूजन करते हैं। मेरे कुलों का उद्धार हो, इस प्रकार का कन्यादान का संकल्प करते हैं। वैदिक ऋषि मुनि इत्यादि अक्षताओं से, वैदिक मंत्रों के घोष से भगवान को मंत्राशीर्वाद देते हैं। सभी विवाह का विधि विधान विधिवत संपन्न होता है। अब होता ऐसे है कि सब में आनंद का वातावरण है। विवाह का विस्तार से सब विधि विधान हुआ। सबके आए हुए सभी बारातियों, सभी राज्य के नागरिकों को स्वरुचि भोजन था। जिसकी जो रुचि, उसके अनुसार उनके लिए भोजन इत्यादि बनाया गया था, सुंदर। अब विश्वकर्मा जहाँ पे शिल्पी है और अन्नपूर्णा माता जहाँ पे भोजन का कार्य देख रही है, वहां पे कुछ कमी है क्या? स्वरुचि भोजन सबको उसका आनंद दिलाया गया। सभी आए हुए बाराती इत्यादि प्रसन्नता पूर्वक उस विवाह का आनंद ले रहे थे। भगवान को वो हाथ में पकड़ने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, नारियल इत्यादि ले ले, और ज्यादा देर उन्हें सीधे बैठना पड़ेगा, इसलिए इस व्यासपीठ की ओर यदि मुख करे तो वो थोड़ा सा स्वस्थ बैठ सकते हैं। तोंड इकडे करायला, व्यवस्थित बसता येईल आरामशीर। हाँ बस, नहीं तो बेचारे भगवान श्रोता देख रहे, इसलिए बिल्कुल सीधे घंटा भर कैसे बैठे बेचारे, आराम से उन्हें बैठना भी चाहिए। तो संपूर्ण राज्य में आनंद का वातावरण है। सब अच्छे से भोजन कर रहे हैं, विवाह का आनंद ले रहे हैं। राजा का जीवन, आकाशराज भगवान के ससुर, इनका जीवन कृतार्थ हो गया। साक्षात लक्ष्मीपति भगवान जगन्नाथ भगवान श्री नारायण को प्रत्यक्ष रूप से कन्यादान करने का सौभाग्य सुअवसर प्राप्त हुआ। वह बड़ा प्रसन्न था। विवाह विधि संपूर्ण होने के बाद भगवान की बारात अब लौटने के लिए चलती है शेषाचल पर्वत पे। शेषाचल पर्वत पे चलती है। अब उधर कन्या पक्ष में अपनी कन्या विदा हो रही है, तो सभी को लगता है कि सभी को मायूसी तो होती है, पर जगत की रीत है। यही भाग्य सब समझ रहे थे कि साक्षात श्रीमन नारायण को हमारे स्थान की कन्या अर्पित हुई है। कितना बड़ा सौभाग्य। अच्छा, जब भगवती पद्मावती और भगवान श्री बालाजी, भगवान वेंकटेश यह जब चले, तो सारे नगरवासी अपने अपने घरों के बाहर, अपने अपने घरों के ऊपर बैठ के झरोखे से उन दोनों का दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन करके हर एक के मन में यही बात है, हर एक के जुबान में यही बात है कि वाह, जोड़ा हो तो ऐसे, इतना सुंदर, अपनी कन्या इतनी सुलक्षणा है, अपनी राजकन्या, उसके लिए इससे बढ़िया वर तो हो।
संपूर्ण विश्व में नहीं हो सकता। सभी सामान्य नागरिक भी बड़े प्रसन्न है भगवान के उस छवि को देखते हुए, भगवान के उस स्वरूप को देखते हुए, और आंखों से दर्शन करते हुए सभी को यही लग रहा है कि आज हमें आंखें प्राप्त होने का वास्तव में फल प्राप्त हो गया। हमें आंखें प्राप्त हो, हमें इंद्रियां प्राप्त हो, इसका वास्तविक फल क्या है जी? इंद्रियों का वास्तविक फल है कि इंद्रियों से भगवान का आस्वादन हम कर सके। यह वास्तव में इंद्रियों की प्राप्ति का यथार्थ फल है। इंद्रियों की प्राप्ति यह अतीन्द्रिय परमात्मा के आस्वादन के लिए है। इंद्रियों की प्राप्ति भौतिक सुखों के लिए, भौतिक रसों के लिए नहीं है। इंद्रियों के प्राप्ति की सार्थकता यह भगवान के आस्वादन में। इसलिए सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी संत हो, ज्ञानी हो, भक्त हो, ये सब के सब भगवान की सेवा में लगे। भले ही हम मुक्त हो चुके, पर मुक्त होने के बाद भी जब तक देह है, जब तक इंद्रिया है, तब तक उनका सार्थक्य भगवान की सेवा में। यावत् जीवे त्रयो वन्द्यः गुरु वेदांत ईश्वरः। मुक्त महात्मा भी गुरु सेवा, भगवत सेवा, शास्त्र सेवा, इन सब में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं, पर इंद्रियों का सार्थक्य हो जाता है और जगत के सामने धर्माचरण का, भगवत भक्ति का आदर्श स्थापित हो जाता है। सभी के सभी नागरिक यह देख के बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि आज हमारे आंखों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, नेत्रों का वास्तविक फल हमें प्राप्त हुआ कि साक्षात भगवती शक्ति के साथ श्रीमन नारायण का दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। भगवान की सवारी, भगवान की यात्रा वहां से निकलती है, सभी को दर्शन देते हुए भगवान फिर अपने शेषाचल पर्वत पे आते हैं। शेषाचल पर्वत पे आते हैं और सभी देवता आनंदित होते हैं। अच्छा, अभी शेषाचल पर्वत पे जो भगवान के ससुर आकाश राज, इनके भाई ने, भगवान आए हैं तो उनके लिए कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अब पहाड़ पे सीधे ही बैठेंगे क्या? अब पहले तो अलग बात थी, भगवान उस वालुका में, बांबी में विराजमान थे। जब अकेले होते हैं तो कोई बात नहीं, कैसे भी काम चलाया जा सकता है, पर जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं ना, तो वैसा नहीं चलता महाराज। सब व्यवस्था होनी चाहिए और सब कुछ एक के पीछे सब आ जाता है। अब भगवान को निवास के लिए स्थान ही नहीं, तो आकाश राज के बंधु श्री तोंडमान जी ने उस पर्वत पे भगवान के लिए दिव्य भवन बनाया, मानो मंदिर ही दिव्य भवन बनाया, और भगवान के ऐश्वर्य अनुरूप भवन बनाया। फिर उस भवन की वास्तु शांति भी की, ऐसा वर्णन है। अच्छा, और उस वास्तु में साक्षात ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से दीपक प्रज्वलन किया। और वो वास्तु कौन सी है पता है? जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है ना, बिल्कुल वही वास्तु। और ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से दीपक जलाया और कहा कि जब तक कलयुग है ना, तब तक यह चलता रहे। और जो तिरुपति जाते हैं हमेशा उन्हें पता होगा कि वो दीपक कितने दिनों, कितने दीर्घ काल से अखंड रूप से चल रहा है, किसी को पता नहीं, और आज तक वह दीपक यथावत चल रहा है। तो ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से प्रज्वलित किया हुआ दीपक है। ऐसे कितने ही आश्चर्य है महाराज। आप तिरुपति बालाजी जो नित्य जाते हैं, उन्हें तो उसका महात्म्य सुनने में आता होगा। कितने ही चीज बिल्कुल सजीव है आज तक। वहां पे भगवान के बाल लगाए हुए नहीं,
वहां भगवान के स्वाभाविक बाल। तिरुपति जाओ और कभी वहां पूछो तो आपको पता चले भगवान को बाल लगाए हुए नहीं, स्वाभाविक बाल है, और वो कभी उलझते नहीं, हमेशा सुलझे हुए रहते। भगवान के अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी वहां मिलता है। अच्छा, भगवान की जब पूजा इत्यादि होती है, आरती इत्यादि होती है ना, आज भी मतलब ऐसा होता है कि भगवान की मूर्ति को अच्छे से पोंछा जाता है, सुखाया जाता है। इसके बाद भी जब आरती इत्यादि होती है ना, तो भगवान के चेहरे पे, भगवान के बदन पे पसीने की बूंदे अपने आप प्रत्यक्ष हो जाती है, और बार बार वो पसीना पोंछना पड़ता है। भगवान प्रत्यक्ष रूप से वहां विराजते हैं, इसके कितने ही उदाहरण। भगवान के मूर्ति को, छाती को यदि कान लगाया जाता है तो आज भी वहां समुद्र की ध्वनि भगवान के मूर्ति से प्रत्यक्ष सुनाई देती। क्यों? सिद्धों ने कहा, संतों ने कहा, विज्ञों ने कहा, योगियों ने कहा कि गोलोक और क्षीर सागर की वह ध्वनि, क्षीर सागर के अधिपति भगवान श्री विष्णु वहां पे विराजमान है, और क्षीर सागर की ध्वनि आज भी उनके श्री विग्रह से, श्रीअंग से हमें प्राप्त होती। भगवान प्रत्यक्ष रूप से वहां विराज के भाविकों की, भक्तों की सेवा ग्रहण करते हैं। आज भी दीप प्रज्वलन ब्रह्मा जी ने किया, कितने ही रहस्य है। अब होता ऐसे है कि भगवान वहां विराजमान